नमस्कार दोस्तों, आज निफ्टी ने लगभग 117 पॉइंट्स की बड़ी गैप डाउन ओपनिंग की। 26,061 पर खुलने के बाद पहले 5 मिनट में ही निफ्टी ने आज का हाई बना लिया 26,134 का। इसके बाद पूरे दिन निफ्टी डाउनवर्ड ट्रेंड में ही रहा, जिसकी वजह से आज निफ्टी एक बड़ी ट्रेडिंग रेंज लगभग 340 पॉइंट की रेंज में ट्रेड हुआ। एडवांस डिक्लाइन चार्ट में आप देख सकते हैं, आज सुबह से ही ब्रॉडर मार्केट में डिक्लाइन डोमिनेट कर रहे थे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो 0.81 था। सेक्टोरल इंडाइसेस में निफ्टी मेटल टॉप परफॉर्मर था। निफ्टी मेटल आज 1.33% की बड़ी तेजी के साथ बंद हुआ। इसकी क्या वजह है, हम आगे बात करेंगे। इसके अलावा निफ्टी मीडिया भी 1.12% की तेजी के साथ बंद हुआ। बाकी के सभी इंडाइसेस नेगेटिव क्लोज हुए। सबसे बड़ी गिरावट निफ्टी ऑटो में रही, जो कि 2% से ज्यादा गिरकर बंद हुआ। इसके अलावा निफ्टी रियल्टी, बैंक, पीएसयू बैंक, ये सभी लगभग 1.5% की बड़ी गिरावट के साथ बंद हुए। मेजर इंडाइसेस में सिर्फ स्मॉल कैप 250 लगभग फ्लैट सा बंद हुआ। बाकी के सभी इंडाइसेस नेगेटिव क्लोज हुए। इस गिरावट को निफ्टी 50 लीड कर रहा था और साथ में निफ्टी बैंक। मिड कैप और स्मॉल कैप में रिलेटिवली कम गिरावट थी। इसी वजह से आज पोर्टफोलियो में भी कम गिरावट आई है। इंडिया विक्स में आज बड़े दिनों के बाद 7% की बड़ी तेजी आई, जिसका मतलब है कि वोलेटिलिटी इंक्रीज हो रही है। ये समय कॉशियस होने का है फॉर टेकिंग एनी फ्रेश पोजीशन। टॉप गेनर्स में JSW स्टील, NTPC, हिंडाल्को, टाटा स्टील और ब्रिटानिया थे। टॉप लूजर्स में हीरो मोटोकॉर्प, ट्रेंट, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एक्सिस बैंक और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स रहे। कैश मार्केट में एफआईज ने आज लगभग 9,800 करोड़ की भारी बिकवाली की, जिसके अगेंस्ट डीआईज ने लगभग 6,645 करोड़ की खरीदारी की। इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक फ्यूचर्स में भी एफआईज ने बड़ी बिकवाली की। सिर्फ स्टॉक ऑप्शन में लगभग 575 करोड़ की बाइंग की। ग्लोबल मार्केट्स में आज एशिया में जहां एक तरफ चाइना के सारे बाजार बहुत बड़ी तेजी के साथ बंद हुए, वहीं दूसरी तरफ जापान आज लगभग 5% की भारी गिरावट के साथ बंद हुआ और साउथ कोरिया में भी 2% से ज्यादा की गिरावट रही। ऑस्ट्रेलिया के बाजार 0.7% तेज बंद हुए। सभी यूरोपियन बाजार गिरे हुए हैं, इंक्लूडिंग रशिया। यूएस के भी सभी इंडेक्स गिरावट के साथ ट्रेड हो रहे हैं, इंक्लूडिंग कनाडा। ब्राजील लगभग फ्लैट ट्रेड हो रहा है। आज की बड़ी न्यूज में भारती एयरटेल ने आज अनाउंस किया कि कंपनी ने 2016 में एक्वायर किए गए स्पेक्ट्रम ड्यूज 8,465 करोड़ रुपए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को प्रीपे कर दिए हैं, क्योंकि इन ड्यूज पर 9.3% का इंटरेस्ट भी पे करना होता था। इसलिए कंपनी ने प्रीपेमेंट कर दिया। इसी साल जनवरी में 8,325 करोड़ रुपए और जून में भी कंपनी ने लगभग 7,900 करोड़ रुपए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को पेमेंट किए थे। लगभग सभी मेटल स्टॉक्स आज बड़ी तेजी के साथ बंद हुए। इसकी वजह है आयरन ओर प्राइस में शार्प इंक्रीज देखने को मिला, लगभग 11% का, क्योंकि चाइना ने होम बाइंग रिस्ट्रिक्शंस में कुछ पॉलिसी चेंज किए हैं, जिसकी वजह से मेटल सेक्टर के इन्वेस्टर्स में कॉन्फिडेंस आया है कि चाइना में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज तेज होंगी। और क्योंकि चाइना दुनिया का सबसे बड़ा मेटल इंपोर्टर है, तो मेटल प्राइस में तेजी आएगी। रिलायंस पावर में आज लगातार 11वें दिन अपर सर्किट लगा। साथ ही जी मीडिया में भी आज फिर से अपर सर्किट लगा। अनिल अंबानी की रिलायंस से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट ने रघुनाथपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक पिटीशन में रिलायंस इंफ्रा के फेवर में जजमेंट दिया है, जिसका अमाउंट लगभग 780 करोड़ रुपए है और ईस्ट सेंट्रल रेलवे के 180 करोड़ रुपए के वर्क ऑर्डर के लिए RVNL लोएस्ट बिडर रहा। पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस की बात करें तो एक पोर्टफोलियो 0.12% और दूसरा पोर्टफोलियो 0.21% नेगेटिव रहा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे मार्केट अपडेट के साथ।